जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर दीप्ति मिश्रा। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 तारीख को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो हम देखते हैं वो हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। आप 3 पाइल में से चूज़ कर लीजिए। अगर आपको ये स्टोन रेजोनेट कर रहा है, रेड स्टोन, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। आपको ये ब्लू स्टोन अगर रेजोनेट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो आप पाइल 2 चूज़ कीजिए। और अगर आपको ये येलो स्टोन अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पाइल 3 चूज़ कीजिए। आइए देखते हैं पहले पाइल 1 के लिए शनिदेव क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, जो वो वक्री होने जा रहे हैं, किस तरह के इवेंट्स और किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में वो लेकर आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके ये वक्री शनि के होने पर पाइल 1 के लिए क्या एनर्जी रहेगी, किस टाइप की एनर्जी उनके आसपास रहेगी, उसको देख लेते हैं हम। हम देख लेते हैं रेट्रो सैटर्न आपके लिए क्या इवेंट्स लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पाइल 1 के लिए उनके लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से, वो भी देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं द मून की। आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन रहने वाले हैं, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में बहुत इमोशनली स्टक हो जाएं, और आपका इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ हो सकती है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। सैटर्न, शनिदेव का खुद का ही कार्ड आ गया। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं ये रेट्रो पीरियड में, तो आपको ओवरऑल बहुत मेहनत की ज़रूरत है। पाइल 1 के लिए बहुत प्रोमिनेंट इवेंट्स होने वाले हैं रेट्रो सैटर्न के। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ कप्स का, तो सेलिब्रेशन का वो रहेगा आपके माहौल, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट या ऐसी कोई चीज़ रहेगी जो आपको बहुत ही मतलब खुशी देने वाला। फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ आपकी कोई ना कोई विश फुलफ़िल होने वाली है। विश फुलफ़िलमेंट का कार्ड आया है। और स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी है, मेहनत से ही कुछ भी मिलेगा। ये कार्ड हमें वही बता रहा है सैटर्न का, कि मेहनत बहुत करनी होगी, डेडिकेशन के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ आप अपना काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। ये वाले इवेंट्स आपको लाइफ में आने वाले हैं। खुशियाँ हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत मेहनत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। ब्लेसिंग्स में देख लेते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बोला था कि इमोशनली ड्रेन रहे हैं या रहने वाले हैं, वो जो भी इवेंट है या जो भी सिचुएशन है आपकी जिसने आपको इमोशनली बहुत तकलीफ़ दी है, उस तकलीफ़ से आप बाहर निकलने का समय आ गया है। आप अपनी तकलीफ़ से बाहर निकल जाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि ये आप चीटिंग का शिकार हुए हैं, किसी ने आपको चीट किया है या कोई आपके साथ फेयर नहीं रहा है,
तो वो वाली जो परिस्थिति रही है वो उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे, या आपने कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया था जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहा, आपको उस निर्णय से आगे दिक्कत हुई है, तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको अपनी लाइफ में चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेंगी। ग्रोथ शो हो भी रही है, जहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया था आपका और सेलिब्रेशन का भी आया था। तो सेलिब्रेशन मोस्ट प्रोबेबली कुछ अच्छा होता है तभी हमारी लाइफ में आता है। ये टाइम पीरियड आपको ग्रोथ देने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ आपके माइंड में आ रही है या आपको परेशान कर रही है तो उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। हैंगमैन, जिस सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए थे, आपने अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, वो सिचुएशन भी ख़त्म होने वाली है, आप उससे निकलने वाले हैं बाहर। एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं, नो का मैसेज है और वो भी बहुत स्ट्रांग नो है। तो किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए कि ये जो अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं वहाँ आप कहीं नुकसान में आ जाए। तो सब कुछ आपके अपने स्टेप्स लेने पे है। अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने प्योरिटी के साथ काम नहीं किया, सच्चाई के साथ नहीं चले आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो उसके लिए एंजल्स ने ना बोला है कि आप इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेंगे, इस तरह का कोई एक्ट नहीं करेंगे। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। एंजल सेज लुक एट द साइंस। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आसपास साइंस को नोटिस कीजिए। एंजल्स आपको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं। योर मैनिफेस्टेशन इज़ स्ट्रॉन्ग, योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग क्विकली। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। आपको कुछ समय रिलैक्स करने की, अपने आप को रेजुविनेट करने की ज़रूरत है। आप कहीं रिसॉर्ट वगैरह में जाके आ सकते हैं, या स्पा लेके, या किसी कोई भी रिलैक्सेशन थेरेपी लेके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। मीनिंग आर्ट्स बोल रहे हैं डू चैरिटी। आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। पेनी पेनी मेक्स मनी। थोड़ा थोड़ा करके भी आप सेव करेंगे तो आपको आपके लिए एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। तो फालतू का खर्चा ना करें, चीज़ों पैसे को सेव करके रखें। बिलीव इन योर पोटेंशियल, यू विल फाइंड पीस। ओवरऑल रेट्रो सैटर्न का मैसेज पाइल 1 के लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको सारे पॉजिटिव इवेंट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में ये रेट्रो सैटर्न के पीरियड में, टाइम पीरियड में। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम पाइल 2 की तरफ चलते हैं। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या रेट्रो सैटर्न के इवेंट्स आए हैं। पाइल 2 जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, सबसे पहले देख लेते हैं वक्री शनि या रेट्रो सैटर्न आपके लिए पाइल 2 के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। क्या इवेंट्स होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ऑप्शंस के साथ आप काम करेंगे और जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आपके फेवर में रहेगा। कहीं ना कहीं आपको स्टार बनाने, जिस भी काम में आप रहेंगे वहाँ आपकी वाहवाही होने वाली है। कुछ अच्छा इवेंट आने वाला है। बाकी देखते हैं हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। ब्लेसिंग्स
शनिदेव हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। पाइल 2 के लिए 11th हाउस का कार्ड आया है। तो आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं और आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा बनने वाला है। आप सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, और कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलने को है या लॉस भी हो सकता है। सेकंड हाउस देखिए, 11th हाउस और सेकंड हाउस, अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जहाँ 11th हाउस और सेकंड हाउस का कनेक्शन बनता है तो इंसान के पास पैसा आता है, अच्छा आता है। तो सेकंड हाउस भी आपको ये बता रहा है आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होने वाली है, आपके फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं, आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, वो हर चीज़ बढ़ेगी जो आपको आपके लिए वैल्यूएबल है। आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, ऐसा शनिदेव हमें मैसेज दे रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई इवेंट है जो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी ऑफ़र को लेके आपकी तरफ स्पीड से आ रहा है। यहाँ आपको ये सलाह दी जा रही है कि बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, किसी भी तरीके का निर्णय ना लें, और सोच समझ के आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं सोच समझ के डिसाइड करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आपने बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो वो आपको नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट है चैरियट का कार्ड। आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है, ट्रैवल भी शो हो रहा है। आपको जो भी सामने परिस्थिति है, अगर पॉजिटिव परिस्थिति है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनका भी आपको पता है और होना भी चाहिए, और अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें से आप क्या पॉजिटिव चीज़ निकाल सकते हैं, आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए। आप बिल्कुल सोच समझ के हर चीज़ प्रोज एंड कॉन्स को देखकर ही अपना कोई डिसीजन ले, और शिव जी की अगर आप उपासना करते हैं तो ये समय आपके लिए, रेट्रो सैटर्न का समय आपके लिए अच्छा निकलेगा। ब्लेसिंग्स में 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आप बहुत खुश होने वाले हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, बहुत अच्छा से बॉन्डिंग होगी, घर में सेलिब्रेशन होगा। 6 ऑफ कप्स, देखिए हमने यहाँ पे हमने फ्रेंड्स की बात की थी, तो यहाँ पे भी आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड जिससे आप बहुत समय से ना मिले हों, इस समय में हम आपसे मिलने को आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। ट्रैवल भी शो हो रहा है, तो आप लोगों की जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी रही है, वो आप वापस से जिएंगे वो वाले पल। या कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी समय से आपसे नहीं मिला है, या आप लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था किसी भी तरीके से, तो वहाँ रिश्ते सुधरने वाले हैं। आप बहुत अच्छे लेवल पे उस रिश्ते को लेके जाएंगे आगे, ऐसा ये कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं। बाकी हमारे जो कार्ड्स थे हम लोग उनको और देख लेते हैं। रेस्ट एंड रेजुविनेट, आपको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को, बॉडी को वापस से रिस्टोर कीजिए, और एक छोटा सा ब्रेक लेके आप कर सकते हैं। चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमने चैरियट कार्ड में भी देखा था यहाँ पे कि किस तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है आपके सामने उसको बैलेंस करिए, उसको एक तरफ से ना देखें कि सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं, ऐसा नहीं, बैलेंस करके सोच समझ के करें। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ अच्छा नया चीज़ आने वाली है। एम्परर का कार्ड आया है हमारे। कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई हायर अथॉरिटी आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे,
तो आप प्लीज़ उनकी गाइडेंस को मानिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद अपना स्टेप आगे लीजिएगा। और एंजल्स जो गाइडेंस दे रहे हैं वो देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। आप अपनी सिचुएशन में, सॉरी गाइस, आज बादल बहुत गरज रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस आ सकती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। आपको जिनसे भी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखिए ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से आगे चल के कोई दिक्कत ना आए आपको। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, बिलीव यू आर नॉट alone, divine is there for you, open your heart, enemies are facing their own karma, past life issues, कुछ past life issues भी आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ देखिए, ये मैसेजेस बहुत क्लियर हैं तो इनको मुझे डिटेल में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मिनी कार्ड्स देख लेते हैं। क्लेंज योर ऑरा आया है, रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड भी आया है, तो अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए, उससे भी आपकी ऑरा क्लेंस होगी। वर्क हार्ड, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अपने जिस भी सिचुएशन में है। यू विल फाइंड योर पर्पज़ इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल जाएगा। आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। योर डेज विल बी फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, तो इनमें हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की वो ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। पाइल 2, आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है पाइल 1 की तरह, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही है। अब हम देखते हैं कि पाइल 3 के लिए हमारी क्या रीडिंग रहती है। आइए अब हम देखते हैं पाइल 3 के लिए रेट्रो सैटर्न क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। जिन्होंने ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, पाइल 3, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जी आपके रेट्रो पीरियड में रहेगी। सैटर्न के वक्री शनि आपको क्या फल देंगे, एनर्जीज देख लेते हैं हम। क्या इवेंट्स रहने वाले हैं पाइल 3 के लिए ये रेट्रो पीरियड में। ऐसा लगता है कि आपका कुछ फाइनेंस रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट रहेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, इस टाइप की कोई ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में, फाइनेंस में ग्रो करेंगे, स्टेबिलिटी के लेवल पर आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है पाइल 3 के लिए। 11th हाउस, पाइल 3 या पाइल 2 भी चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी हमें 11th हाउस का कार्ड मिला था। आपकी विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं, लक आपकी साइड रहेगा, आपके फ्रेंड्स और जो फ्रेंड्स के साथ आपका गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सोशल ओकेजन्स हो सकते हैं। जय राम। आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को भी हील करें और आप है ना दूसरों को और लोगों को भी हील कर सकते हैं। और हो सकता है आप कुछ हीलिंग मॉडलिटी सीख लें, किसी ऐसी मॉडलिटी में आए तो किसी न किसी को आप हील कर सकें। बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं, EFT है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, योगा है, किसी तरीके की जहाँ पे आपके बॉडी को अंदर से हीलिंग मिले। आप सीख भी सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। आइए इवेंट्स देखते हैं। फैमिली के साथ घूमना फिरना, एक हैप्पी फैमिली वाला एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी,
और जो आपने अपने अंदर दबा रखा है किसी चीज़ को, अगर ऐसा लगता है कि सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप उसको दबा के बैठे हैं, मतलब आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे, ना दे पा रहे हैं किसी को, ना आप अपने ऊपर खर्च कर पा रहे हैं, तो वो पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, अगर आप गुरु हैं, अगर आप अपनी ज्ञान को दबा के रखते हैं अपनी तरफ, तो आप विद्या में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए। इसी तरीके से जो भी सिचुएशन आपके साथ है वहाँ आपको ग्रो करने में दिक्कत आएगी, आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ भाव हैं, कुछ इमोशंस हैं आपके, जिन्होंने आपको आपने जिनको पकड़ रखा है, प्लीज़ उनको लेट गो कर दीजिए। लेट गो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत हल्का फील करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड इवेंट्स रहेंगे ये सैटर्न के रेट्रो पीरियड में। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस समय में, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप उतना ही फल अच्छे से ले सकते हैं। शनिदेव का काम भी यही है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही वो आपको फल देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ब्लेसिंग्स में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको क्लैरिटी नहीं थी किसी सिचुएशन में, आप बहुत फंसे हुए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलें, या जो ऑप्शन है उसमें से आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें, किस तरफ आप आगे बढ़ें। वो जो आपकी स्टकनेस थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, मूवमेंट आ जाएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप जो अपने ही सोच में आपने अपने आप को बांध रखा था, नेगेटिव सोच में अपने आप को जो बांध रखा था, अपने आप को परेशान कर रखा था, उस परिस्थिति से भी आप बाहर निकल जाएंगे। अब जो स्टकनेस थी वो ख़त्म होने वाली है। आइए देखते हैं हम बाकी कार्ड्स को। पाइल 3 के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मैंने आपको बताया कि आपकी पूरी रीडिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि आपने होल्ड कर रखा है चीज़ों को, तो होल्ड नहीं करना है, उसको मूवमेंट देनी है। आप इस तरीके से अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे या कहीं कुछ उस मनी को सर्कुलेट करते रहेंगे तो आपके पास वो बढ़ के आता रहेगा, अदरवाइज़ वो आपका डेड मनी की तरह काउंट होगा। ग्रीफ, कोई भी अगर आपके मन में कोई तकलीफ़ है, किसी चीज़ का ग्रीफ रह गया है कि आपको आप जो कर सकते थे आपने नहीं किया, आपको किस तरीके से चीज़ें करनी थी, तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिए और उसकी बजाय, ग्रीफ करने की बजाय, आप एक्शंस पे ध्यान दीजिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी टफ साइकिल थी आपकी लाइफ में, जिस भी परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, वो चीज़ भी अब ख़त्म होने वाली है। आप कुछ बहुत लाइट फील करेंगे, आगे चल के जो परिस्थितियाँ होंगी वो थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। जस्टिस, आपने अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कहीं कुछ वाद विवाद में आप अटके हुए हैं, तो वहाँ आपको न्याय मिलने वाला है, और आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पे भी आपको न्याय मिलेगा। आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है ये टाइम पीरियड। यस का कार्ड है। बिल्कुल, मैंने जो पहली बात बोली, आपके लिए अच्छा समय है, अच्छा रहने वाला है। उस पे भी एंजल्स ने मोहर लगा दी कि हाँ, आपका ये वाला समय रेट्रो सैटर्न वाला अच्छा जाने वाला है। हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। बी रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। दूसरों के साथ साथ आप अपने आप को भी खुश रखिए। आप पर की गई क्रियाएं आप पर करने वाले पर भारी पड़ रही हैं। अगर आप किसी ने आपके लिए कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोल दिया है, उनकी बातों से अगर आपको कोई नज़र टोक लगी हुई है, तो वो चीज़ उन्हीं के पास वापस जाने वाली है।
योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपका वर्क करता है, वो चीज़ रियलिटी में बदलती है। तो प्लीज़ आप उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो उतना ही पॉजिटिव इवेंट्स आएँ, आप वही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। ब्रेकअप का कार्ड है। मैंने पहले भी बोला था, चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन की वजह से अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर्सन, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से ब्रेकअप कर लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ अपने बेटरमेंट के लिए। मिनी कार्ड्स कह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। आपको सेविंग्स भी करने की ज़रूरत है। हमने देखा था इनिशियल भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ होने वाला है यहाँ पे। सेव मनी, सारे कार्ड्स आपके मनी से रिलेटेड है। रेनोवेशन, हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेनोवेट कराने की ज़रूरत है, हो सकता है आप अपने घर में रेनोवेशन कराएं, कहीं ना कहीं आपको रेनोवेशन का काम रहेगा। थैंक यू सो मच पायल 3। आज के लिए इतना ही। प्रार्थना करती हूँ कि शनिदेव आपके लिए, आप सभी के लिए अच्छे अच्छे इवेंट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।